एक और दिन के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है, क्योंकि प्रभु की करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। हर एक दिन प्रभु हमें संभाल के रखते हैं, चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी प्रभु हमें भले चंगे रखा है। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता साहू बालोत प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। भजन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सीहोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर जिशा शिजू आसाम के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस निर्गमन की पुस्तक तीसरे अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी टोपल बाइबल किस ले लेंगे, और सिस्टर जिजी शाहजी कंडवा प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता साहू प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक बार और प्रभु जी आज के दिन को प्रभु देखने के लिए आपने हमारे जीवन में पिता अनुग्रह को दिया है। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के जूम के माध्यम से हम प्रिय बहनों को प्रभु जी आपने एक साथ जोड़ा, ताकि हम गीतों के द्वारा वचन के द्वारा हमारे जीवन में और भी पिताजी आशीषित हो और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो पाए। प्रभु इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ, जो गीत गाते हैं वो सिस्टर को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर, गीतों के माध्यम से आपके नाम की महिमा होने के लिए आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उसके बाद प्रभु जी जो प्रेयर करती है वो बहन को और वचन से जो बताती है उनको, और सारी पिताजी इस मीटिंग के गतिविधियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु नेटवर्क को प्रभु जी आप सही सलामत रखिए पिता, ताकि प्रभु जी हम किसी भी रीति से पिता आपकी महिमा के लिए बाधा का कारण न हो। प्रभु आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। हम जितने भी बहन बहन बैठे हैं प्रभु उन प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर आपकी ओर हो। प्रभु जी हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को आदर महिमा देते हुए प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद करते प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। इस जय मसीह। गीत के द्वारा प्रभु की महिमा हो। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है, ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। तेरे लिए वो आया है, ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। जब तू अकेला चले दुनिया के सफर में, थामे कहो तेरा हाथ। जब लोग तुझको छोड़े, जब तू अकेला चले दुनिया के सफर में, थामेगा वो तेरा हाथ। जब लोग तुझको छोड़े, यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा
तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी वो ताज, ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। ईशो का दे प्यार कभी नहीं बदलेगा, अगर तू करता है प्यार, तेरा वो है मददगार। ईशो का दे प्यार कभी नहीं बदलेगा, अगर तू करता है प्यार, तेरा वो है मददगार। जीवन उसे सौंप दे, आशीष वो देगा तुझे, पाएगा यीशु का साथ, उद्धार वो देगा तुझे। जीवन उसे सौंप दे, आशीष वो देगा तुझे, पाएगा यीशु का साथ, उद्धार वो देगा तुझे। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान, तेरे लिए वो आया है ताकि तू पाए आसमानी वो ताज, ताकि तू पाए आसमानी वो ताज, ताकि तू पाए आसमानी वो ताज। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु के संग चलता है तो हमारा जीवन महान होता है। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की मैम। या मसीह की। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हमारे नथनों में जीवन की सांस को दिया, इस सेवा के दिखाया पिता परमेश्वर, हम इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जो माध्यम से प्रभु कहाँ कहाँ से प्रभु आपने हमें इकट्ठा करके जोड़ा है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपने प्रभु मैम के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति करने में सहायता की प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, आप कभी बदलने वाले नहीं है पिता परमेश्वर, आप हमारे उद्धार करता है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी प्रिय दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु उन्होंने वचन से तैयारी की है प्रभु, वो वचन प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जाने प्रभु जी, और आप वचन के द्वारा हर एक से बात करना प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु, हमें ऐसे सुनने के कान देना प्रभु, ताकि हम मरियम की तरह प्रभु बैठकर आपके वचनों को सुन सकें प्रभु, ग्रहण कर सकें प्रभु जी। आप हर एक से प्रभु जी वचन के द्वारा बात करना प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु, आप हर एक के हृदय को खोलना प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु उन वचनों को ग्रहण करके प्रभु जी, हम प्रभु जी आत्मिक उन्नति का कारण बना प्रभु, और भी प्रभु हमारी सहायता और मदद करना प्रभु, और हम आपके लिए बहुत सा फल ला सकें प्रभु, आप हर एक की सहायता करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं प्रभु जी, आप दिन ब दिन प्रभु आप हर एक को उनसे भरते जाइए प्रभु, हमें भी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और दिन ब दिन प्रभु हम आपके वचनों पढ़ सकें प्रभु, आप हर एक की सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिसको भी जो जिम्मेदारी दी है प्रभु जी, और भी प्रेयर करना है प्रभु जी, जो बाइबल पॉज लेना है प्रभु जी, मैम को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक कार्य प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए प्रभु, आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी
बहुमूल्य हैं प्रभु, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं और ठोकर खाने से बचाते हैं प्रभु जी। उन वचनों के अनुसार प्रभु हर एक को जीवन जीने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मर्सी मैम के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने जो आपके मन में प्रभु जी जो बोझ डाला है प्रभु जी, और वास्ता को उठा रहे हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप उनको आशीषित करना प्रभु, सर के लिए प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु आप आशीषित करना प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक रोकने वाली बातों को प्रभु जी, उलझाने वाली बातों से हर एक को दूर रखना प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, और भी जुड़ने पाए प्रभु जी, आप सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर इस विनती को उद्धार करता दयालु क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। हम सभी बहन लोग ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की वचन की सेवकाई हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो, इसके लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर दिशा सिस्टर के समय है, प्रभु सहायता करे। सभी को जय मसीह। मेरे प्रभु मुझे भी अवसर दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे तबीयत भी आज थोड़ा खराब है, गला थोड़ा खराब हो गया, फिर भी प्रभु मुझे सामर्थ दे, शक्ति दे, और प्रभु की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करे। पवित्र आत्मा का अगुवाई मुझे दे। तो आइए, जैसे हम लोग हमारे मीटिंग के जो आईडी में देख रहे थे, विषय के बारे में देख रहे थे, हम दुख और शांति में सहभागी हो। इस विषय में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दुख सबसे इस दुनिया के सबसे बड़े दुख है, हम जानते हैं। उसके दुख के द्वारा, उसके कष्ट के द्वारा ही आज हम सब लोग अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोग होकर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक मौका और एक आनंद, एक ऐसा एक शांतिदायक एक जीवन हमारे जीवन में दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कष्ट दुख उठाया है, इसलिए आज हम सब मिलकर प्रभु की शांति को पा रहे हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी जैसे क्लेश में भी और शांति में भी, दोनों में सहभागी हो। आइए हम पढ़ेंगे इस वचन को, दूसरी कोरिन्थी 1:3 से लेकर 7 तक। 2 Corinthians 1:3-7। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुख में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट उठा हुआ एक व्यक्ति है, क्योंकि उसके द्वारा आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए। किसके लिए? हम तुझ पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया और कष्ट उठाया। इसलिए आज कलीसिया है, हम सब लोग के जुड़े हुए को बोलते हैं ना कलीसिया। उसी प्रकार का कलीसिया के जो उत्पन्न के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कष्ट उठाकर जो परमेश्वर और जो हमारे बीच में जो बाधाएं थे वो सब दूर कर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के सामने हमें निकट पहुंचाया है। तो हम जैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज हम उद्धार पाए हैं, तो उसी प्रकार हमारे दूसरे लोग भी उद्धार पाए, शांति पाए। कभी कभी हम लोग जो क्लेश नहीं तो दुख हमारे जीवन में आते समय में हम लोग हमेशा निराश होते हैं, दुखी होते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर परमेश्वर कभी भी हमसे ये नहीं चाहते हैं कि हम पीछे हट जाए, निराश हो जाए और हमारे आशा ना टूटे।
प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम उसके क्लेश में, हम उसके जो दुख में सहभागी होके उसकी महिमा के लिए खड़ा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें किस बात के लिए बुलाए हैं? हम देखते हैं कि पहले पत्रस 2:21 में लिखा हुआ है, 19 से लिखा हुआ है। देखिए हम लोग 21 पद को पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चले। आज इस दुनिया हमारे विरुद्ध में है, हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके विरुद्ध में है। पर प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ जानते हुए इस दुनिया में रखा है। तो परमेश्वर की चाहत क्या है, हमें किस लिए बुलाया है, यहाँ पे ठीक रीति से बताया है। तुम्हें इसी के लिए बुलाया गया कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है। हमारे लिए एक आदर्श देकर प्रभु गया है स्वर्ग में, क्योंकि हम भी उसके साथ क्लेश में सहभागी होकर, दुख में सहभागी होकर उसके पद चिन्हों पर चले। क्योंकि इस दुनिया हम लोग को मालूम है हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं देते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की समस्याएं होते हैं। हमारे जीवन में खाली और नहीं है समस्या, क्लेश नहीं तो दुख, अलग अलग प्रकार की समस्या दुख हमारे जीवन में है। कभी हम लोग का दुख के मतलब बीमार की अवस्था हो सकते हैं, पारिवारिक समस्या हो सकते हैं, कलिसियाई समस्या हो सकते हैं, अलग अलग हमारे जीवन में जैसे कि दुख देते हैं, तो उसके साथ सहने की शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं, ताकि हमारे ये दुख के द्वारा दूसरों को शांति मिले। अगर हम इस तरह से अगर नहीं गया तो हम लोग कभी भी दूसरों के लिए एक आशीष के कारण नहीं बनते। क्योंकि हम लोग हमारे जीवन में कुछ बीमार को कैसे समझा सकते हैं कि उन लोग के बीमारी अवस्था में जाके उनको तसल्ली दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, बीमार देते समय में हम कभी भी ना कुड़कुड़ाए, ना पीछे हटे, ना उसके लिए मतलब हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोले। परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। परमेश्वर हम लोग इसलिए हमें क्यों देते हैं ये सब, क्यों देते हैं कि हम उसके द्वारा शांति पाए और परमेश्वर की महिमा को देखे। परमेश्वर की उस जो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कैसे काम करते हैं उस बातों को हम लोग अनुभव करें, उस बातों को अनुभव करते हुए दूसरों को आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो हम लोग कैसे हम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? आइए हम लोग देखते हैं पहले पत्रस 4:16। पहले पत्रस 4:16 में लिखा है कि पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, हम कैसे दुख सहना है? मसीह होकर। और 19 पद में लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। मसीह होकर दुख उठाना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाना है। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं गतसमने में, प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं कि मैं ये दुख उठाऊं, अगर मैं ये चाहता कि ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, पर मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। वैसे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हुए उसने क्या किया है? परमेश्वर की इच्छाओं को ठीक रीति से जैसे परमेश्वर चाहे वैसे उसने पूरा किया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पहले कुरिन्थी 4:17 में लिखा हुआ है, ये कब तक है? पहले कुरिन्थी 4:17 में है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। कब तक है? पल भर का है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस दुनिया में रहने वाले लोग नहीं है। इस दुनिया हमारा
हम तो परदेसी होकर इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो हमारा पल भर का जो क्लेश हम परमेश्वर की महिमा के लिए सहते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे एक गीत में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो समस्या जब हमारे सामने जब दिखाई देते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। जैसे हम लोग एक गीत में गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हम लोग हमारे समस्याओं को देखकर डर कर पीछे नहीं हटना, हमारे समस्याओं को बोलना हमारा प्रभु बड़ा है, हमारा प्रभु बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। उसी प्रकार क्लेश में तकलीफ में हम ना टूटे ना पीछे हटे, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देते। कब तक है ये, कैसे क्या कैसे तक कैसे होता है ये, कब तक है हम लोग देख लिया है, पल भर का है, थोड़ी देर के लिए। अगर बहुत ही देर का होने से तो हम लोग बहुत ही टूटने का अवस्था, पर परमेश्वर हमें शक्ति देकर सामर्थ्य देकर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस बात में परमेश्वर हमें शांति और तसल्ली परमेश्वर के वचन के द्वारा देते हैं। रोमी 8 का 18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पल भर का जो समस्या, पल भर का जो क्लेश, जब परमेश्वर हमारे सामने जब आएंगे, परमेश्वर हमें जब लेके आएंगे उनका महिमा का प्रकट होने तक, तो है ये हमारा कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग अभी गाना गा रहे थे ना, ये हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा प्रभु ही है। समस्याओं को देखकर कभी भी ना पीछे हटे, पर मैं समस्याओं को हम लोग सामना करते हुए प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ने। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हमें इस दुनिया में रखा है तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा भी होना है। ये प्रभु हमें ये जो क्लेश उठाने के लिए हमें अनुग्रह भी देते हैं। हम लोग देखते हैं फिलिप्पी 1 का 29, फिलिपियंस 1:29। फिलिप्पी 1 का 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करे पर उसके लिए दुख भी उठाओ। परमेश्वर हमें अनुग्रह से उद्धार दिया है, तो हमारा खाली उद्धार नहीं है, दुख भी उनके साथ उठाना। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमें इसलिए अनुग्रह देते कि साथ साथ परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि याकूब के पत्री में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह दुख को आप ही सह कर गया है, तो वो हमारे दुख को समझकर हमें सहायता और मदद करते हैं। तो वही परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हमारे जीवन को हम लोग को बिताना है, ताकि क्लेश में हम शांति पाए और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी शांति पाए। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों के उदाहरण देखते हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब ने भी क्या कुछ पाप करके कष्ट उठाया? कभी भी नहीं है। परमेश्वर उनको परीक्षा दिया, पर वो परीक्षा में उसने कभी भी फेल नहीं हुआ। वो अपने दोस्तों को, अपने पत्नियों को, सब परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करते हुए ठीक जवाब देकर प्रभु की महिमा के लिए वो खड़ा रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि या प्रभु से हम अच्छा आता है तो क्या बुरा भी ना पाए, उसी प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करते हुए प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हुआ एक व्यक्ति है अय्यूब। जिसे हम देखते हैं कि याकूब की पत्री, उसके बारे में पढ़ते हैं कैसे उसने कष्ट सहकर आशीष पाए हैं। ये बातों को हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री 5:11 में, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है,
और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिबल हुआ है उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। धीरज धरते हुए उस धन्य व्यक्ति का आगे हमारा भी जीवन में धीरज धरते हुए, और उसका आपको 5:8 में भी लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का स्वभाव निकट है। हम भी धीरज धरते हुए और कष्ट को, दुख को सहते हुए, अपने हृदय को दृढ़ करते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताना है, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह नहीं होने से हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अय्यूब के जीवन से भी हमने देखा। मैं इस थोड़ा देर पहले भी मैं याद कर रहे थे, पिछले साल ये महीना मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मेरा बेटा का भी ऑपरेशन, 10 दिन का ही फर्क था। पर उस समय आज हम लोग उस ऑपरेशन के लिए अपने आप को सबमिट नहीं करता है, तो हम लोग भला चंगा आज नहीं बढ़। तो हमारे जीवन में कष्ट दुख आते समय परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को सबमिट करना, सरेंडर करना, प्रभु मुझे आप शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपकी महिमा के लिए मुझे खड़ा करे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो और दूसरे लोग भी शांति पाए। जैसे पतरस के जीवन से हम लोग देखते हैं, पतरस के जीवन में भी जब वो दुख आया, अर्थात उसको जेल में डाला, तो उसने क्या किया, आराम से सो रहे थे। ऐसे तकलीफ के टाइम में ऐसे आराम से सो सकते हैं? केवल एक विश्वासी जो परमेश्वर के भक्त ही ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके विश्वासी लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। इसी प्रकार हम लोग भी जब कष्ट है, दुख है, लोगों के लिए प्रार्थना में भी लगे रहे, ताकि हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे जो उनके कष्ट में शक्ति और सामर्थ पाकर प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होने के लिए। पौलुस और सिलास भी जब जेल में थे, उन लोग भी क्या किया है, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, गीत गाते हुए जेल में थे। तो प्रभु वहां पे बहुत ही बड़ा काम कर, हम लोग भी उसी प्रकार परमेश्वर ने किया हुआ बातों को याद करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हुए प्रभु की महिमा के लिए उस काम उसके लिए दृढ़ रहेगा, धीरज धर कर रहेगा, तो वहां पे अद्भुत कार्य कर कर प्रभु वहां पे काम करते हैं। हम लोग अगर पीछे हट गया, धीरज हमारा टूट गया, तो वहां पे प्रभु कार्य नहीं करते। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कभी भी नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा हमसे क्या है कि हम भी दुख उठाए और उसके पद चिन्हों पर चले। वही प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, और हम भी उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हुए प्रभु की महिमा के लिए खड़ा रहने के लिए प्रभु हमें सहायता और सामर्थ्य। जैसे कि हम लोग, मैंने एक ब्रदर के बारे में सुने थे, हमारे एक ब्रदर है राजकुमार बोल के, इलाहाबाद में, मेरे हस्बैंड भी जाके उनको मिले थे। जब उसने आराधनालय कर रहे, आराधना में थे उन लोग आके, जो प्रभु के विरुद्ध लोग आकर उनको पकड़कर जेल में लेके गया, तभी वो डरा नहीं है। उसने क्या किया, वहां पे भी प्रभु का सुसमाचार सुना। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये बोल रहे थे कि ब्रदर मैं तो एकदम खुश हूँ, क्योंकि जहां भी मैं गया तो मेरा प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे एक मौका मिला। जैसे कि जेल जाने से पहले न्यूज के लोग आए, उनके सामने भी मैं सुसमाचार सुना पाई, और जेल में गए तब भी मैं सुसमाचार सुना। एक परमेश्वर का एक भक्त ही केवल उसी प्रकार आनंद के साथ उस क्लेश को सह सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी अपने क्लेश में, दुख में, तकलीफ में आनंद के साथ उसको सह ले, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा दूसरों को आनंद मिले, शांति मिले, उसको को एक आत्मिक उत्साह हमारे जीवन के द्वारा मिल जाए। तो प्रभु हमेशा हमसे यही चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही दुख उठाकर स्वर्ग पर आज विराजमान है। तो हमें आज दुख दिया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमें दुख दिया, नहीं तो क्लेश दिया, तकलीफ दिया, तो उसका क्लेश उद्देश्य क्या है? हम लोग देखते हैं, याकूब 1:12 में लिखा हुआ है, याकूब 1:12, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं वो कौन है? धन्य मनुष्य है। वो क्या होगा? खरा निकलकर
खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाए। जो व्यक्ति का जीवन में तकलीफें हैं, क्लेश है, परीक्षा है, वो कौन है? धन्य व्यक्ति है। तो उसमें क्या होते हैं? धीरज धरते हैं और धीरज धरकर उसमें खरा निकलते हैं। खरा निकलना मतलब हम लोग को मालूम है ना, एकदम परफेक्ट होते हैं। तो हम लोग जैसे कि सोना को भी आग में डालकर जब लेके जाते हैं तो वो खरा हो जाता है। जब आग में जब तक नहीं डालते हैं वो पूरा उसमें बहुत ही बुरा है, उसमें बहुत ही वो उसमें गंदगियां है। इसी प्रकार हम भी आग में होकर जब जाएगा, तकलीफ में होकर जब जाएगा, तो हम लोग कभी भी उसमें दुखी नहीं होना, क्योंकि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? उससे होकर निकाल कर हमें खरा बना, एकदम साफ, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? एक बड़ा सा एक प्रतिफल मिलेगा, जीवन का मुकुट। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के से जो प्रेम करने वाले, तकलीफ उठाने वालों के लिए रखा हुआ एक प्रतिफल है, जीवन का मुकुट। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी वही बात को लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2:10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तो मैं तुझे जीवन का। यहाँ पे भी वही लिखा है, कभी हम लोग को जेल खाना पड़ना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, है। शैतान की जो शैतान की जो परीक्षा के बीच में हम लोग को जाना पड़ेगा, पर हम लोग क्या होना चाहिए? खरा निकल कर जो परमेश्वर हमें हमारे लिए जो रखा हुआ, जो जीवन का मुकुट पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, प्राण देने तक विश्वास योग्य, तब परमेश्वर हमें क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। तो आइए हम लोग भी उसी प्रकार जो परमेश्वर ने हमें रखा हुआ जीवन का मुकुट को पाने के लिए क्लेश में कभी भी पीछे ना हटे, तकलीफ में कभी भी पीछे ना हटे। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि उनके द्वारा हमारे जीवन को महिमा मिले। हम भी उस जो गिफ्ट को, जो परमेश्वर ने रखा हुआ प्रतिफल को पाए, और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन पे इस्तेमाल हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसी प्रकार परमेश्वर हमें बहुत सारे वायदा देकर गया है, क्योंकि प्रभु इसमें से आप ही दुख उठाकर हमारे लिए दुख सहकर ये गया है, तो हम तुझ प्राणी को बहुत ही सही रीति से जाने। ये हम देखते हैं। और एक बात को इब्रानी 2:18 में लिखा है कि जो परीक्षा को सहा हुआ परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सहायता करेगा बोलकर, तो हमारे हर एक बातों को सही रीति से, पूरा रीति से जानेगा, क्योंकि वो उसी प्रकार का तकलीफ में, परीक्षा में होकर गया। आइए हम लोग एक लास्ट पद पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। यूहन्ना 16:33। यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। इस दुनिया हमें क्या है? हमें हमेशा क्या देते हैं? कष्ट देते हैं, तकलीफें देते हैं और अशांतियां देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को जीत लिया, तो वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं हमारे जीवन को बिताने के लिए। प्रभु हमें सहायता और जैसे हम लोग आज का विषय में देख रहे थे, जैसे कि हम लोग दुख में और शांति में दोनों में सह, अगर हम दुख नहीं पाते हैं तो हम शांति में भी सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन में जब तकलीफ आया, कष्ट आया है, उस बात को हम लोग अनुभव नहीं किया, तो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर के प्रेम को हम लोग खुद ही अनुभव नहीं किया, तो हम दूसरों को कैसे हम लोग बांट सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के दुख में सहभागी होता है, तो हम भी दूसरों के लिए भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक
शांति का कारण, सहभागी होने का कारण, क्योंकि प्रभु हमें हमसे यही चाहते हैं कि क्योंकि तुम भी मेरे दुख में सहभागी होते, क्योंकि उस तुम्हें इसलिए बुलाया गया है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले पत्रस में, उसी प्रकार हमारे जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य, हमारी तकलीफों को ये बोलना कि मत कहो ये खुदा से मेरे मुश्किलें बढ़े, मुश्किलों से कह दो, हमारे मुश्किलों को, हमारे तकलीफों को, हमारे क्लेशों को ये बोलो, मेरा खुदा बड़ा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे खुदा मुझे चलाएगा, सामर्थ देगा और प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करेगा बोलकर विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तो प्रभु वो भी और भी हमें शक्ति और सामर्थ देकर आगे बढ़ाएगा। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आज सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। क्लेश और दुखों में और शांति में हमें सहभागी होना है, इस विषय के आधार पर बहुत अच्छी रीति से सिस्टर ने हमसे बातें की, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सह लिया, इसलिए आज हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में हैं। उसके साथ क्लेशों में सहभागी होकर उसके पद चिन्हों में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें कैसे दुख पाना है? मसीह में होकर दुख पाना है। कब तक हमें दुख उठाना है? हमारे दुख और क्लेश पल भर का है, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, पर हम प्रभु के पास चले जाएंगे तब हमें वहां कोई दुख और क्लेश नहीं है। ये हमारे लिए आशा की बात है। हमारी समस्याओं को देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे दुख और क्लेश के समय प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारे दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। देर डरते हुए अय्यूब ने कष्ट सह लिया। हमारे कष्ट के समय प्रार्थना में समय बिताना है। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी दुख और क्लेश आ सकती है, लेकिन उस समय हमें प्रभु में स्थिर रहना है। लेकिन ये सब सहने के लिए हमें प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है। दुख और कष्ट के समय प्रभु के अनुग्रह के बिना हमें जी नहीं सकता है। इसलिए हमें हर एक दिन प्रभु से हमें अनुग्रह पाना है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमारे हर एक दिन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज इस सप्ताह के इस मंगलवार का दिन सुबह का समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में हम इतने लोगों को आने के लिए, आपका पवित्र वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने हमारा जीवन में अनोखा अवसर समय दिए, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका दासी जिशा के लिए धन्यवाद देते हैं, सुनाए हुआ वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने प्रियदासी के द्वारा आज हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इस संसार में हमारा जीवन में भी प्रभु जी कष्ट क्लेश संकट है प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ है। हमें अनुग्रह देते हैं, वो सहन करने के लिए हमें मदद करते हैं। और हमारा इस पल भर का दुख हमको पल भर का हमारे प्रभु के सामने वो पल भर का है। हमको बहुत समय लगता है प्रभु, लेकिन हमारे प्रभु को पल भर का है। उस संकट कष्ट को सहन करने के लिए हमारे प्रभु हमें सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने कितना कष्ट हमारे लिए, कलीसिया के लिए आपने सहन किया। पिता की उस घोर अंधकार से और एकदम चिल्ला चिल्ला के रोया, और हमारे लिए प्रभु आपने कितना कष्ट क्लेश सहन किया। और प्रभु हमें नरक से और आनंद काल का मृत्यु से बचाने के लिए आपने हमारे लिए दुख सहन किए, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी।
आज प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसा क्लेश और दुख आते तो हम एक दूसरे को उसमें शांति समझाने के लिए, शांति देने के लिए आपने हमें भी उसके लिए सहभागिता करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आप कितना महान है प्रभु, आपके सारे उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका दासी के लिए धन्यवाद देते हैं। और वहाँ हम जो आसाम में प्रिय लोग जो सेवा में है प्रभु, उनकी हर एक सेवा कार्य में आपका आशीष अनुग्रह हो। बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको भी तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए, और प्रिय दासी को भी और भी आप तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए प्रभु। दास के साथ सेवा कार्य में आगे प्रभु जी अलग अलग स्थान में सब जाने के लिए, गांव गांव में प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपके दास के साथ प्रभु प्रिय दासी को भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और भी आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु। हम एक साथ प्रार्थना करते प्रभु, और सुनाए हुए इस वचन के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हुए सारे बात आप हाथों में रखते प्रभु। हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा हमें प्रभु जी हम देखते हैं इस संसार के अंत तक हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ने कहा है संसार तुम्हें क्लेश दे, तो संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन तुम ठाटस बांधो, और संसार को जीता हुआ प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम डरना नहीं है। हमारे इस जीवन की यात्रा में, इस यात्रा में प्रभु हमें संभाल, आपकी नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं वो धन्य लोग हैं, वो लोग खरे निकलेंगे प्रभु। जैसा सोना उस आग के अंदर से जाकर वापस आते तो कितना चमकते हैं, उसी प्रकार प्रभु जी आप हमारा जीवन में जो जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं उनका जीवन में दुख है, क्लेश है, फिर भी वो खरा निकलते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये समझते हुए प्रभु जी हमेशा हम धन्यवादी रहने के लिए, खुश रहने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद कीजिए। आपकी नाम की महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। अभी जो बाइबल क्विज है वो भी अच्छे से होने के लिए सहायता कीजिए। उसके बाद जो आखिरी में जो प्रेयर है उसमें भी प्रभु आपका आशीष अनुग्रह हो, नेटवर्क का कुछ इश्यूज ना हो प्रभु। अभी तक आपने संभाला, सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमारे अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर डोली विसेचन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। स्क्रीन आ रहा है आपके सामने ना? यस सिस्टर। ओके, थैंक यू। अध्याय 3 से है प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, मूसा जलती हुई झाड़ी को कहाँ देख रहा था? मूसा होरेब नामक पर्वत पर। पर्वत पर। होरेब पर्वत, होरेब नामक पर्वत पर। हाँ, होरेब पर्वत पर। 3 का 1 में लिखा। सेकंड, झाड़ी में क्या आश्चर्यजनक बात थी? झाड़ी झाड़ी जल रही थी मगर झाड़ी नहीं जल रही थी। नहीं जल रही। झाड़ी जल रहे पर भस्म नहीं हो रहे। हाँ, झाड़ी आग में जल रही थी मगर भस्म नहीं हो रही थी। भस्म नहीं हो रहे। इस आग में जाते हैं तो पूरा भस्म होकर वापस आते ना। सोना और चांदी को छोड़कर, शायद लोहा ये सब। लेकिन यहाँ पर ऐसी एक आग को देखा जिसमें झाड़ी है। झाड़ी मतलब हम समझते हैं ना बहुत ही नाजुक चीज है, जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं, बट वो भस्म नहीं हो रहे। तो आश्चर्य की बात है। परमेश्वर ने मूसा को क्या उतारने के लिए कहा? जूतियां उतार दे, उतारने के लिए बोला, क्योंकि वो पवित्र स्थान। सर अपनी उतारने के लिए बोला। क्यों कहा जूतियां उतारने? क्योंकि वो पवित्र स्थान।
वो पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है। जो स्थान पवित्र भूमि था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पर है, इसलिए वो पवित्र। नेक्स्ट, परमेश्वर ने स्वयं को किनके परमेश्वर के रूप में बताया? मैं जो हूँ सो हूँ। इब्रानियों का परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का क्या परमेश्वर, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, अब्राहम, इसहाक और याकूब के याकूब नाम। का अब्राहम के परमेश्वर। पूर्व पिता लोग है ना, अब्राहम से अब्राहम, लेकर इसहाक, याकूब के परमेश्वर। दोनों शख्स जो है बड़े विश्वासी रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु को माना, आगे बढ़ा, तो उनका परमेश्वर हूँ करके बोला। परमेश्वर की आवाज सुनकर मूसा ने क्या किया? अपने मुंह को ढांप लिया। मुंह को ढांप दिया। उनके पर मूसा ने क्या किया? मुंह को ढांप लिया, खा लिया, डर कर। हाँ, डर कर। अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर ने इसराइलियों की पीड़ा कहाँ देखी थी? मिस्र में। मिस्र में। करेक्ट आंसर है मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परमेश्वर ने इसराइलियों को किस प्रकार के देश में ले जाने का वायदा किया? जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु एक बड़े अच्छे और बड़े देश में, जहाँ दूध और दूध और मधु की धाराएं बहती है। थोड़ा बता दीजिए, दूध और मधु मधु की का धारा बहती है। मतलब आप क्या समझ गए? दूध और मधु की धारा मतलब क्या है? उसने समर्थ जहाँ सब कुछ संपन्न संपन्न और समृद्ध। उसको प्रैक्टिकली आप सोचो क्या है, मतलब वहां का जो है, हाँ, जो जानवरों का जो दूध है ना, जब वो लेटते बैठते हैं ना, ऐसे बह जाते थे। ये अपन सोच भी नहीं सकते ना, जैसे वो इसराइल के देशों के जानवर जो है, जानवरों में बहुत मतलब हेल्दी रहते हैं उन लोग, तो ये पक्का वहां पर उस समय के उन समयों में ऐसा होता था कि ऐसे ही बहते थे दूध, ऐसा सोचिए आप। और मधु, मधु मतलब शहद। बहुत सारे चट्टानों के बीच में मधुमक्खियां, देखा है ना, बड़े छत्ते जाके छोड़ के चले जाते हैं, कि इंसान जाके ले लेते थे, आसानी से ले सकते थे, हाथों से उसको निकाल के वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे। वास्तव में ऐसा देश उस जमाने में था, अभी का मेरे को नहीं पता, अभी भी हो सकता है ऐसा ही कनान देश। तो इसलिए प्रभु ने बोला, बहुत उस देश मतलब हर तरफ से जो है संपत्ति से हाँ भरा, हरा भरा है ना, तो ये था, वास्तव में ये था, दूध और मधु की धारा बहती। परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए किसे चुना? मूसा को। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, परमेश्वर ने अपना कौन सा नाम मूसा को बताया? परमेश्वर का नाम क्या था? मैं जो सो हूँ। क्या मुझे अच्छा नाम है ना, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर अपना जो है नाम जो है वहां पर बताया नहीं उसको, जो हूँ तुम समझ लो वो हूँ, है ना, जो हूँ मैं सो हूँ। मूसा के साथ जाने के लिए परमेश्वर ने किसका नाम लिया? हारून को। हारून कौन है? मुझका भाई। एल्डर ब्रदर है। ओके। परमेश्वर ने कहा कि मिस्र का राजा कब इसराइलियों को जाने देगा? जाने देगा। मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, बड़े बल से दबाए जाने पर भी न जाने देगा। हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर उनके लिए, दबाए जाने पर भी जाने नहीं देगा। हाँ, ये बताया, परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ से प्रहार करेगा, मतलब सही है, तो आप लोगों ने सोचा वो सही है। बड़े बल से, हाँ, परमेश्वर के हाथ
के द्वारा बल से सामर्थी हाथ को लोग देखेगा बड़े बल से क्या क्या दबाए वो जाने कर सकता है ना। तो इस अध्याय में हम सीख सकते हैं परमेश्वर मूसा को इसराइल को गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मूसा को बुलाता है। वो जलती हुई झाड़ी के चमत्कार के द्वारा पूरा होता है। यहीं से परमेश्वर मूसा के बीच संवाद की शुरुआत मतलब बातचीत जो है यहाँ से शुरू होती है। और पानी और 2 बोतल है ना, पूरा पी गई पर मेरा मुंह सूख रहा हाँ, था। नींबू का पानी पी लो ना, कुछ ऐसे पियो ना, तो फिर ऐसा लगा ऐसा होता जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर मूसा को बहुत कुछ सिखाया। उसको घोल के पी लो, कुछ पियो, ऐसा मत पियो, पानी नहीं हो रहा है। बहुत कुछ सिखाया प्रभु ने उनको। तो परमेश्वर उनको सामर्थ दे रहा था कि बड़ा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, सामर्थी हाथ है और सामर्थी वो हाथ। करेगा। हाँ, उनको निकालने में सामर्थी है। और मूसा भाग कर गया था ना, डरा हुआ भी था, लेकिन परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया। तो आज के बहनों, हमें भी इस सामर्थ्य की जरूरत है। आज के समय में संकट चारों तरफ है, न सिर्फ विश्वासियों के ऊपर हमला हो रहा है, बाकी प्रतिदिन के जीवन में भी जो संकट आ रहा है, हर चीज का महंगाई हो रहा है। ऐसे इन संकटों के बीच में हमें जीना है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए सामर्थ्य हाथ परमेश्वर का हमारे साथ में, हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है की जरूरत है। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा जिस तरह से परमेश्वर ने इसराइलियों की सहायता किया। तो कंठस्थ पद अध्याय 3:14। निर्गमन अध्याय 3 उसका 14 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएल से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा,
मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो निर्गमन 3:14 परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सिस्टर आशली, अपना जो माइक म्यूट करके रख लीजिए। आशली डेविड। आशली सिस्टर, अपनी माइक म्यूट कर। आशली सिस्टर, आशली सिस्टर सुनाई नहीं दे रहे। अपनी माइक मोड में रखिए। सुनाई नहीं दे रहे। यहाँ पर हमने सीख लिया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया, मैं जो हूँ सो हूँ। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अनादि, अनंत और अपरिवर्तन है। इसका अर्थ है कि वो हमेशा मौजूद है और अपने लोगों के साथ बना रहेगा। परमेश्वर हमारे क्लेशों को जानता है और अपने लोगों के साथ रहता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे, उस पर हम पूरा पूरा भरोसा रखें। अभी सिस्टर जीजी शादी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। अगले हफ्ते सिस्टर डोली बिसेक्शन वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। हमारे चर्च की जो सिस्टर है मंदी बहन, उनकी बेटी की देहांत हुई है अभी, पिछले फ्राइडे को, सैटरडे को उनका फ्यूनरल था। तो वो केवल 30 साल की लड़की थी और मतलब अच्छा, वो ललिता के बारे में बता रही है ना? हाँ, 3 तो 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। विशेष तौर पर उस परिवार के लिए, उसका पति सुनील के लिए प्रार्थना करना, और मंदी के लिए, मंदी बहन के लिए कि बहुत ही कष्टों से वो होकर गुजर रही है। वो, उनका हस्बैंड भी क्या है, विश्वास में आने से उनको छोड़ के चले गए, और उनका बच्चा जो है, लड़का काम करता है लेकिन उतना इनकम उनका नहीं है। तो बेचारी बहुत ही दुखी है इस समय। तो उनको विशेष तौर पर प्रार्थना में याद रखिए। जीजी सिस्टर, इन विषयों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिताजी, प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र भावनी चरणों पर हम सब बहनों को आज पिताजी 10 बजे से लेके पिताजी अभी तक बैठने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में बैठना एक दिन 1000 दिन की उत्तम है करके आपकी वजन से हम पढ़ते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी वजन पिताजी, वजन की उपस्थिति में बैठकर पिताजी जो प्रार्थना और गाना और वजन पिताजी जो बाइबल की, ये सब पिताजी हमें पिताजी सुनने के लिए, पिताजी हमारा जीवन में आत्मिक उन्नति के कारण बनने के लिए आपने सहायता करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने बहन लोग पिताजी इसमें सहभागी हुआ है, सभी बहन को पिताजी, परिवार को आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। पिताजी प्रभु के लिए पिताजी बहुत ऐसे फल लाकर प्यारे प्रभु जी जीने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आपकी वजन से हम पढ़ रहे थे, अनेक बातें हम सुन रहे थे। हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर पिता है, शांति का परमेश्वर है। पिताजी सब क्लेशों में पिताजी हमें पिताजी आप हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी,
हमें पिताजी हमें दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए तो भी पिताजी हमें डरने का नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है पिताजी। हमें पिताजी अनादिकाल तक पिताजी आप हमारा संग है करके आपने वायदा किया है। प्यारे प्रभु जी आपकी पिताजी हर एक वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी हम आपको पिताजी स्तुति और तारीफ करते हैं। पिताजी जो भी हम सुनते हैं पिताजी वो हम सुनने वाले केवल नहीं होना पिताजी, वजन पर चलने वाले बनने के लिए प्यारे प्रभु जी हम सबको सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी हम पिताजी जो पिताजी आज का हर एक मीटिंग में पिताजी आप साथ रहा पिताजी, नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं हुआ पिताजी, प्रियदासी की वजन से सेवा बांटने के लिए पिताजी आपने सहायता किया, उन परिवार को भी आपकी उपस्थिति में सौंप देते। प्यारे प्रभु जी जो भी पिताजी जो कार्यक्रम सब कुछ हुआ है सभी में प्रभु की बहुतायत से आशीष होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। जो बाइबल किस्से, जो वचन है, जो प्रार्थना किया है, जो गाना गाया है प्रियदासी, सभी को पिताजी फिर से आपकी उपस्थिति में सौंप देते। प्यारे प्रभु जी ऐसा पिताजी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति के कारण होने के लिए और भी पिताजी प्रभु में हमें बढ़ते जाने के लिए प्यारे प्रभु जी हम सबको सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी इन संसार पिताजी हमें क्लेश देता है तो पिताजी हमें प्रभु हमें डांटस देते हैं पिताजी, इसलिए पिताजी हर एक दुखों में पिताजी हमें खरा निकलने के लिए पिताजी हमें स्थिरतापूर्व रहकर खरा निकल कर पिताजी जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। और हम हाँ पिताजी हम प्रार्थना करते हैं पिछले हफ्ते जो कानपुर में जो प्रियदासी ललिता को जो देहांत हुआ पिताजी, उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। अभी छोटी उम्र में पिताजी प्रभु के पास दासी को बुलाया गया, उस परिवार के लिए सुनील और दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। कल हमें फिर से जाके मिलने के लिए सहायता किया प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें और भी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। बच्चे लोग प्रभु की पद चिन्हों पर बढ़ने के लिए प्रियदास को भी सहायता कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनकी मम्मी जो मंदी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, उन्हें भी आप सहायता कीजिए। उनका बेटा सुनील के लिए पिताजी उनको भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। उन परिवार को भी पिताजी आपकी उपस्थिति में सौंप देते, बहुत दुख से गुजर रहे हैं पिताजी प्रियदासी पिताजी, जो परिवार में भी बहुत संकट है पिताजी, क्लेश है, तो भी पिताजी सब कुछ आप जानते हैं, प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उन्हें सहायता कीजिए विश्वास में बने रहने के लिए प्यारे प्रभु जी, प्रभु के आगमन तक पिताजी विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्यारे प्रभु जी इन परिवार को सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। और पिताजी और अगले हफ्ते के जो मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रिया दासी को ठीक रीति से वजन सेवकाई करने के लिए पिताजी आप सहायता कीजिए, आपकी वजन में बने रहने के लिए सबको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हमें भी आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। प्रिया पिताजी हर परिवार को, हर दासी लोगों को पिताजी मेरे के प्रति से आपकी उपस्थिति में सौंप देते, प्रिय दासी को पिताजी संचालन करने के लिए आप सहायता करते हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता कीजिए। और मैं किसको पिताजी प्रियदासी सिस्टर को भी पिताजी उपयोग करते हैं पिताजी, उन्हें भी सहायता कीजिए। हम सबको पिताजी सब आत्मिक उन्नति के कारण होने के लिए प्रभु में पिताजी हमें दृढ़ बनकर और भी पिताजी हमें पिताजी हमें जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हमारा इस दुनिया का पल भर का जो क्लेश है पिताजी हमें पिताजी हमें आनंद देते हैं पिताजी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। और भी हम विश्वास योग्यता के साथ पिताजी हमें स्थिरता में रहने के लिए हम सबको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन में हर एक बात को आपकी उपस्थिति में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। प्रभु ने हमारा प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और बेटे नाम से मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, आमीन। आमीन। जय धन्यवाद मसीह की, सिस्टर, जय मसीह की सभी सबको जय बहनों मसीह के, जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। सबको जय जय मसीह के सभी बहनों को, जय मसीह। जय मसीह के सबको, जय मसीह, मसीह की सभी को जय मसीह, जय मसीह के। जय मसीह।